Hey everyone, this is Priya here and I'm back with a new video for English pedagogy and CDP pedagogy because इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आता है आपका 100% आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए मैं वही टॉपिक्स ज़्यादा लेके आने की कोशिश कर रही हूँ जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। अब इनका यूज़ हम कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे। जो तीन मेन आपके असेसमेंट होते हैं, ऑफ, फॉर एंड एज। अब इनका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। यानी कि बच्चे, ये क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्कूल टीचिंग, यानी कि जो भी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया हो रही है, टीचर जो बच्चे को पढ़ाता है वो उस सेशन के बीच में ही बच्चे का आकलन करता है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अधिगम के लिए आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होता है और ये देखने के लिए कि बच्चा कहाँ पर है और कहाँ तक उसको लेके जाना है। यानी कि जब हम बच्चे को हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाने में क्या होता है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे ने कितना अचीव किया, तो हम बीच बीच में उसके टेस्ट लेते रहते हैं। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं, यानी कि जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं हमारे मंथली वाइज जो टेस्ट होते हैं, उसमें हम एक महीने में हमने बच्चे को कितना पढ़ाया है और उसने वो कितना वो तैयार हुआ है, कितना उसने सीखा है, ये चीज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग में होती है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है अधिगम का आकलन, यानी कि ये जो आकलन किया जाता है वो सेशन के लास्ट में किया जाता है, सेशन के एंड में किया जाता है और इसमें जजमेंट देना होता है कि बच्चे की पूरे साल की जो प्रोग्रेस रही है वो प्रोग्रेस क्या रही है, वो इसके बारे में होता है। और इसमें हम समेटिव असेसमेंट को लेकर आते हैं, जिसमें लास्ट में हम बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाते हैं कि बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस रही है पूरे साल की। तो ये क्या होता है, ये सेशन के या ईयर के लास्ट में बनाया जाता है या लास्ट में किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, अधिगम के रूप में आकलन। जो NEP हमारी 2020 है उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया गया है और इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो टीचर होता है सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आकलन करने की, बल्कि स्टूडेंट की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद का क्या करे, आकलन करे कि उसने कितना सीखा है, उसने कितना अचीव किया है। अब जैसे सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम अपने घर के किसी भी बच्चे को एक एडल्ट की तरह, जैसे एक एडल्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे अथॉरिटी भी दी जाती है कि तुम ये टास्क तुम इतने टाइम में या इसको किस तरह से इसको कंप्लीट करोगे, उसको अथॉरिटी भी उसको दी जाती है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कि हम जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो साथ में उसको अथॉरिटी भी तो देते हैं काम करने की। तो इसमें क्या है, तो जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो साथ में उसको अथॉरिटी भी देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम बच्चे को कोई टास्क देंगे तो वो उस टास्क को कैसे कंप्लीट कर पाता है, वो बच्चा खुद से आकलन करेगा कि मैंने मेरे एल्डर्स के द्वारा जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो कितना हद तक वो सही है। तो असेसमेंट एज लर्निंग में कहा जाता है कि अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आकलन करने की। आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया है और कल इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस आपका बनता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगी। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।